कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। क्या आप काफ़ी बार हिमालय पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको हिमालय का महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ, दर्रे याद नहीं हो रहे हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिमालय पर्वतमाला को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमालय पर्वतमाला के मैं पहले बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हिमालय पर्वतमाला को आपके 5 भागों में हम बाँटते हैं। सबसे पहले आता है आपका उत्तर पश्चिम या फिर कश्मीर हिमालय, सेकंड आता है आपका हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, थर्ड आता है आपका सिक्किम, दार्जिलिंग हिमालय, फोर्थ आता है आपका अरुणाचल हिमालय और पाँचवा आता है पूर्व की घाटियाँ और पर्वत। तो इन्हीं में से सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं आपका उत्तर पश्चिमी या फिर जिसे आप कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण दर्रे, चोटियाँ, हर एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। आई नो आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ भाई ये क्या बना रखा है, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं आपको बारीकी से एक-एक चीज़ समझाऊँगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इस वीडियो के अंत के बाद आपको कश्मीर हिमालय को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सब चीज़ आपको आसानी से समझ आ भी जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग की सहायता से हमें पढ़ना सबसे बेस्ट माना जाता है। एक बार आपने मैप में पढ़ लिया किस तरह से कहाँ से कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन सी दर्रा है, कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसके बाद में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बना लीजिएगा ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। सिर्फ एक बार दीवार पर चिपका दीजिएगा, 2-3 दिन देखिएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। आंख बंद करके सब कुछ बताने लग जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कश्मीर हिमालय में जो सॉरी आज हम जिस हिमालय का भाग को देखने वाले हैं वो आपका उत्तर पश्चिम या फिर कश्मीर हिमालय है। ठीक है, सबसे पहले आपको बना लेना है भारत का मैप में सबसे पहले कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को महत्वपूर्ण इस तरह से आपको बना लेना है एक बड़े से पेज के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर महत्वपूर्ण आप पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपका ट्रांस हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ, जो कि आपकी आती है काराकोरम श्रेणी, जिसको आपको इस प्रकार से दर्शा लेना है। सबसे ऊपर आती है आपका काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में आती है आपकी लद्दाख श्रेणी, जो कि इस प्रकार से आपको दर्शा लेनी है। उसके बाद में आती है आपकी काराकोरम श्रेणी, और ये जो आपको लाइन देखने को मिलती है ये आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो लाइन देखने को मिल रही है आपको, मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी करी है सब कुछ। उसके बाद में आता है आपका बृहद हिमालय आता है, जो कि आपको इस तरह से बना लेना है दोनों क्षेत्रों में कवर करते हुए। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ मैपिंग की सहायता से बनाया, एक एक चीज़ फिक्स बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपको पीर पंजाल श्रेणी बना लेनी है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम काराकोरम श्रेणी की। ये आपका तिब्बत हो जाएगा इधर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में सबसे पहले बात करें दर्रे की, तो काराकोरम श्रेणी में आपको दर्रे को देखने को मिलता है काराकोरम दर्रा। उसके बाद में आपको इसमें 3 घाटियां देखने को मिलती हैं, नुब्रा घाटी, श्रृंगार घाटी और हुंजा घाटी। नुब्रा घाटी में सबसे ऊंचा ग्लेशियर देखने को मिलता है आपको सियाचिन ग्लेशियर, जिसे सफ़ेद पानी भी कहते हैं। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी इसे कहते हैं। कौन सा? नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न बनेगा सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वृहद, लघु। ठीक है, तो आपको बोलना है काराकोरम श्रेणी पर आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी। उसके बाद में आते हैं आपका श्रृंगार घाटी। श्रृंगार घाटी में आपको 2 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, बियाफो ग्लेशियर और बालतोरो ग्लेशियर। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं आपके हुंजा घाटी, जिस पर भी आपको 2 ग्लेशियर देखने को मिलता है, एक बतूरा और एक हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, 3 घाटियां हमने देखी काराकोरम श्रेणी के ऊपर, नुब्रा घाटी, श्रृंगार घाटी, हुंजा घाटी। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर, श्रृंगार घाटी बियाफो और बाल्टोरो। उसके बाद में आपको आता है हुंजा घाटी, बतूरा और हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, ये तो आपके इसके ग्लेशियर की बात हो गई। ठीक है, ग्लेशियर पूछेगा, 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर के नाम मैंने आपको बताए, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर और बतूरा। ठीक है, चारों ग्लेशियर को नाम ध्यान में रखना है। प्रश्न बनेगा किस पर स्थित है, तो सीधा बोलना है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें तो सबसे इसकी ऊंची चोटी आती है K2। इस पर चोटियों के नाम देखने को मिलते हैं आपको K1, K2, K3, K4। तो उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है K2 चोटी, गार्डविन आस्टीन इसे कहते हैं। K2 के बाद जो इस पर श्रेणी पर सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो आपकी राकापोसी, जिसे सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 77-78 मीटर है। K2 की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी कंप्लीट हो जाती है, महत्वपूर्ण बात। उसके बाद में आती है आपकी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर जो आपको दर्रा देखने को मिलता है वो है खारदुल्ला दर्रा। प्रश्न बनेगा खारदुल्ला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपको बताना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो आपको बोलना है लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। यहीं पर आपको लेह देखने को मिलता है, लेह के बगल में आपको देखने को मिलती है आपकी लद्दाख श्रेणी। यहीं पर आपको अमरनाथ भी देखने को मिलेगा लद्दाख श्रेणी के पास। ये पॉइंट मैंने सब मैपिंग की सहायता से बनाए, तो आपको ध्यान रखिए अमरनाथ के पास कौन सी है, तो वो है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर आपको सबसे महत्वपूर्ण दर्रा देखने को मिलता है खारदुल्ला दर्रा। उसके बाद में इनका भी आपको क्रम ध्यान रखना है, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर वृहद। ठीक है, फिर पीर पंजाल। ये भी आपको क्रम में ध्यान में रखना है, प्रश्न इनसे भी बन सकता है। हमने लद्दाख श्रेणी देख ली आपकी। उसके बाद में श्रेणी आती है आपकी जास्कर श्रेणी, जिसे आप जास्कर श्रेणी पे जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो आपका फोर्टुला दर्रा।
3 दर्रे अब तक हम देख चुके हैं। काराकोरम पर काराकोरम दर्रा, लद्दाख में खारदुल्ला, फोर्टुल्ला दर्रा जास्कर में है। तो ध्यान रखना है आपको, फोर्टुल्ला दर्रा कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी पर स्थित है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण आपके वृहद हिमालय। वृहद हिमालय श्रेणी पर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो दर्रा देखने को मिलता है वो आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको चोटी देखने को मिलती है नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपका पीर पंजाल श्रेणी, जिस पर आपको दर्रा देखने को मिलता है बनिहाल दर्रा, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपके बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। वैष्णो देवी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। यहीं पर आपको देखने को मिलती है जो झील सबसे महत्वपूर्ण आपकी वूलर और डल झील, जो कि दोनों झील मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है, श्रीनगर के पास ही स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। श्रीनगर के पास ही आपको देखने को मिलता है जिसे आप मर्ग कहते हैं, जैसे आपके गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो कि कोणधारी वृक्ष होते हैं, उन्हें ही कहते हैं आपके गुलमर्ग और सोनमर्ग। कहाँ देखने को मिलता है, श्री गंगानगर के निकट ही आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं डल झील और वूलर झील। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं जो झेलम नदी आपके निकलती है वो भी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात आ जाती है, आपको इधर देखने को झील मिलती है आपको पोंगो तोशो झील और त्योसो मोरेट झील, जो कि खारे पानी की झील है। ये दोनों झील आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पर है, तो ये जस्ट आपके लेह के नज़दीक आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद में देखिए सबसे ठंडा स्थान आता है आपका द्रास, जो कि लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कौन सी घाटी है, तो ये आपको राहुल घाटी और स्पीत घाटी में देखने को मिलती हैं। कौन सा स्थान है सबसे ठंडा स्थान, द्रास स्थान है। तो ये कुल मिला के आपका उत्तर पश्चिमी कश्मीर हिमालय हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चोटियाँ हमने देख ली हैं, आपकी काराकोरम श्रेणी, एक आपकी लद्दाख, एक जास्कर, एक वृहद और एक पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में हम महत्वपूर्ण देख चुके हैं सियाचिन ग्लेशियर, बातोरो, बियाफो, हिस्पर और बतूरा ग्लेशियर। चारों ग्लेशियरों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। राकापोसी सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, K2 सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी की, जिसकी ऊंचाई है 8611 गार्डविन आस्टिन। उसके बाद में हमने देखा लद्दाख श्रेणी, खारदुल्ला दर्रा, अमरनाथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है आपकी जास्कर श्रेणी, यहीं पर आपको देखने को दर्रा मिलता है फोर्टुल्ला दर्रा। उसके बाद आता है आपका वृहद हिमालय, इस पर आपको दर्रा देखने को मिलता है जोजिला दर्रा। उसके बाद आती है आपके पीर पंजाल श्रेणी, जहाँ पर आपको देखने को दर्रा मिलता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। वैष्णो देवी यहाँ पर हो जाएगी। गुलमर्ग और सोनमर्ग आपको श्रीनगर के पास ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कोणधारी वृक्ष होते हैं, इन्हें ही गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। 2 मीठे पानी की झीलें हैं यहाँ पर, डल और वूलर झील। 2 खारे पानी की झीलें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, पोंगो त्योसो झील और त्योसो मोरेट झील, जो कि खारे पानी की झील है। द्रास सबसे ठंडा क्षेत्र आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आपका कश्मीर हिमालय कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।